अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो स्टार्ट लेंगे हम प्रॉब्लम नंबर 2.12 से। तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम उसके प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। तो स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। द टॉर्क और टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय आर क्रॉस एफ। मतलब कोई भी टर्निंग पॉइंट है उस पे जो हमारे पास टार्क है उसका जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो हमारे पास क्या किसके इक्वल होता है, आर क्रॉस एफ के इक्वल होता है। आगे इज द वेक्टर फ्रॉम द गिवन पॉइंट टू द ऑफ एप्लीकेशन एफ कंसीडर अ फोर्स एफ इज इक्वल टू -3i प्लस j प्लस 5k। हमारे पास जो फोर्स है वो हमें ये दी हुई है -3i प्लस j प्लस 5k। उसके बाद हमें जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है वो हमारे पास है 7i प्लस 3j प्लस k। तो हमें कहा गया व्हाट इज द टॉर्क इन न्यूटन मीटर अबाउट द ओरिजिन। तो हमने क्या फाइंड करना है, इसका टॉर्क फाइंड करना है इन न्यूटन मीटर में। तो ये हमारे पास गिवन डाटा है। आगे हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे तो हमें जो उसने स्टेटमेंट में कह दिया है कि हमारे पास जो टॉर्क होता है वो हमारे पास होता है आर क्रॉस एफ के इक्वल। तो आर क्रॉस एफ लेंगे तो ये चूंकि वेक्टर प्रोडक्ट है इसीलिए इसको मैग्नीट्यूड में लेके जाएंगे। तो हमारे पास टॉर्क जो है अब हमारे पास ये हमारे पास साइन यूनिट वेक्टर आएगा, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास फोर्स और पोजीशन वेक्टर दोनों हैं उन दोनों में हमारे पास i, j और k जो है एज ए पोजीशन वेक्टर इस्तेमाल हुए हैं। इसीलिए हम यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे i, j और k यूनिट वेक्टर को यूज करेंगे। तो i, j के यूनिट वेक्टर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास i, j और ये हमारे पास k यूनिट वेक्टर आ गया। अब क्या है, i वाले की जगह पे i वाला ऐड करेंगे तो ये -3 आ जाएगा। आगे ये j है तो इधर 1 आ जाएगा। आगे हमारे पास 5 है तो k की जगह पे 5 आ जाएगा, k के नीचे सॉरी। तो अब हमारे पास r क्रॉस f है, चूंकि अब f की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये 7 आ जाएगा। 7 के बाद हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा और उसके बाद हमारे पास 1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम इसका टॉर्क निकालेंगे तो टॉर्क इज इक्वल टू या टर्निंग इफेक्ट इज इक्वल टू, अब अगर हम i यूनिट वेक्टर लेंगे तो ये वाली रो जो है, ये वाली रो और ये वाला जो कॉलम है ये हमारे पास कैंसिल आउट होगा और हम ये क्या करेंगे, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे। तो हमारे पास i आ जाएगा तो ये 3 5 15 हो गया। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 15 हो गया तो -1 हो जाएगा, 15 -1। अब ये जो सेकंड वाला है ये अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू रूल हम क्या लेंगे, माइनस का लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा -j इनटू, अब ये j ले लिया। अब ये वाली रो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और ये वाला कॉलम भी क्या है, खत्म हो जाएगा। अगर हमारे पास ये रो और ये कॉलम खत्म हो गया तो फिर इसकी हम क्या ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगी -3 -3 आ जाएगा। उसके बाद इसके ये हमारे पास आ रहा था 3 5 15 -1 आ रहा था तो ये -3 1 3 और वो माइनस, फिर माइनस आ जाएगा 7 5 35 7 5 35 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास k ले लेंगे प्लस हमारे पास k आ जाएगा। अब जो होगा हमारे पास ये जो k वाला ये वाली रो भी हमारे पास टोटल खत्म हो जाएगी और ये हमारे पास जो कॉलम है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे तो ये 7 1 7 7 1 हमारे पास 7 हो जाएगा, बीच में फार्मूले वाली माइनस और ये -3 3 -9 हो जाएगा तो ये -9 हो गया। नेक्स्ट अगर इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 15 -1 तो ये मेरे पास आ गया 14i। उसके बाद ये माइनस है तो ये -35 और -3 -38 हो गया तो ये प्लस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये +38 j हो जाएगा। अब प्लस k निकालेंगे तो ये 7 माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 + 9
ये 16 हो गया, तो ये प्लस 16k आ जाएगा, प्लस ये 16 क्या आया। अब हमारे पास ये क्या निकल आया, टॉर्क निकल आया है। अब आगे मजीद इसको सॉल्व करना चाहें तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन यही हमारे पास क्या है, टॉर्क निकल आया है। अब चूंकि हमारे पास ये यूनिट वेक्टर जो साथ है इनको हम खत्म नहीं कर सकते, इसीलिए यही हमारे पास टॉर्क क्या है इन न्यूटन मीटर्स, ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड टॉर्क आ गया। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 12। नेक्स्ट हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 13 को। तो सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हम गिवन डाटा लेंगे, गिवन डाटा को एनालाइज करके हम इसके सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम नंबर 13 की स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। उसमें कहा गया है कि द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स F is equal to I minus 2j passes through the point whose position vector is minus j plus k. Find the moment of about the origin, the moment of about the point I plus k। यानी हमें कोई फोर्स दे दी गई है, तो हमने इसका एक तो ओरिजिन पे हमने क्या निकालना है, टॉर्क निकालेंगे, और एक कोई वो ओरिजिन से आगे कोई पॉइंट दे दिया गया है, वहां पे भी हम उसका क्या फाइंड आउट करेंगे, टॉर्क फाइंड आउट करेंगे। तो हमें जो फोर्स दी गई है वो हमें दी गई है F is equal to I minus 2j I minus 2j, तो प्लस हम 0 लगा के इसके साथ k यूनिट वेक्टर भी लगा लेंगे, क्योंकि हमने टॉर्क लेने इसलिए 0k लगा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है ओरिजिन पे वो हमें दिया हुआ r is equal to minus j plus k, तो ये आ जाएगा minus j plus k। अब चूंकि हमारे पास इधर i यूनिट वेक्टर अवेलेबल है, इसीलिए हम इसको यूं लिख सकते हैं 0i minus j plus k। तो ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर आ गया। तो अब अगर हम इसको ओरिजिन पे फाइंड आउट करेंगे, तो नेक्स्ट जो हमें पॉइंट दिया हुआ है वो हमें ये दिया हुआ है -i plus i plus k। नेक्स्ट जो हमें पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है उसको r प्राइम से डिनोट कर लेते हैं, वो हमें दिया हुआ है i plus k, i क्या प्लस k। तो सबसे पहले हम पोजीशन ओरिजिन पे देखेंगे सॉल्यूशन, हम टॉर्क को ओरिजिन पे देखेंगे। तो आप ऐसे कंसीडर करें हमारे पास ये कोई पॉइंट है जिस पे फोर्स हमारे पास F क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है। ये हमारे पास कोई पॉइंट था जिस पे फोर्स F अप्लाई हो रही है, और ये कोई पॉइंट है पोजीशन वेक्टर का जिसके क्रॉस हम इसका टर्निंग इफेक्ट या इसका जो टॉर्क है वो हम लेना चाहते हैं अलोंग हो। तो अब हम कंसीडर करेंगे कि इसका टॉर्क, अब हम ये जो हमारे पास F भी दिया हुआ है और हमें क्या दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है। अब चूंकि हमारे पास जो टॉर्क होता है वो इक्वल होता है R क्रॉस F के इक्वल। अब हमारे पास R की वैल्यू पड़ी हुई है और हमारे पास क्या है F की वैल्यू पड़ी हुई है, तो अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। R की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो हमारे पास है, यहाँ पे सबसे पहले यूनिट वेक्टर लिख देंगे I J और K। तो नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा, अब हमारे पास R की वैल्यू आ जाएगी 0 0, तो यहाँ पे -1 और K की जगह पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो F की वैल्यू है वो 1 -2, उसके बाद आ जाएगा 0। नेक्स्ट हम इसका टॉर्क निकालेंगे, तो हमारे पास टॉर्क आएगा, ये I वाला जो कंसीडर करेंगे तो हमारे पास ये वाले पूरा रो जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और ये जो कॉलम है ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये -2 1 + 2 इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये I के साथ आ जाएगा -2, और साथ में ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 आ जाएगा, तो ये -0 आ जाएगा। अब J फार्मूले के तहत माइनस का लेंगे तो हमारे पास ये वाली रो भी खत्म होगी और ये वाला कॉलम भी खत्म हो जाएगा। तो अब हमारे पास ये 0 मल्टीप्लाई बाय 0 रिजल्ट निकलेगा, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये -1 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे K को, तो हमारे पास ये वाला रो भी खत्म होगी और ये हमारे पास कॉलम भी कैंसिल आउट हो जाएगा या खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास किस किस की इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, तो -1 को -1 से करेंगे तो 1 - 1 -1 आ जाएगा।
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब चलते हैं इसको प्लस या माइनस करते हैं, तो ये -2y हो जाएगा, -2y, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस j हो गया, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस k आ जाएगा। तो ये था हमारे पास ओरिजिन पे टार्क जो हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो ये हमारे पास ओरिजिन पे टार्क है वो जिस पे फोर्स F एक्ट कर रहे थे। नेक्स्ट अगर हमें कोई पॉइंट और दे दिया गया है उस पे हम टार्क लेना चाहते हैं तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब ओरिजिन पे हम नहीं रहे बल्कि हमने कोई और पॉइंट ले लिया जिस पे हम इसका टार्क फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले फिगर पे गौर करें, हमारे पास ये कोई पॉइंट था जिस पे फोर्स F एक्ट कर रही थी। अब फोर्स F इस पे एक्ट कर रही थी, तो अगर हम इसी को एक पोजीशन वेक्टर मान लें, पोजीशन वेक्टर मान लें तो इसको पोजीशन वेक्टर अगर r1 का नाम दे दें तो इससे कुछ फासले पे हमारे पास अगर इधर हमारे पास दूसरा पॉइंट लाई कर रहा है जो कि हमने ये दिया दूसरा पोजीशन वेक्टर i प्लस k लाई कर रहा है, तो अब ये इसको हम r2 का नाम दे देते हैं। अब चूंकि हमें ये मोमेंट आर्म चाहिए, अगर ये हम फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए तो हम आसानी से क्या है टार्क को फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको हम r का नाम दे देते हैं। अब इसको हम r का नाम दिया तो अब हमें ये चाहिए, अगर हम ये फाइंड आउट करने में कामयाब हो गए तो हम इसका टार्क है आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास r2 है इसको r1 में से माइनस कर देंगे, तो ये r इज इक्वल टू r आ जाएगा r2 माइनस r1 आ जाएगा। अब चूंकि ये हमारे पास r1 आ जाएगा और ये हमारे पास क्या है, ये b कंडीशन के लिए हमारे पास क्या है r1 आ जाएगा और ये हमारे पास r2 आ जाएगा। अब इधर हमारे पास j जो है वो 0 है, तो r2 की जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो ये i प्लस 0j प्लस k आ जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे वो हमारे पास r1 जो है 0i माइनस j प्लस k आ जाएगा। तो इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो i माइनस 0, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा i रह जाएगा। उसके बाद 0 माइनस j, तो ये हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये i प्लस j हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास k है तो k माइनस k करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा और वो हमारे पास क्या है 0k आ जाएगा, प्लस 0k आ गया। अब ये हमने क्या फाइंड आउट कर लिया है, पोजीशन वेक्टर r फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट हम टार्क फाइंड आउट करना चाहें तो अब हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। हमारे पास टार्क होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ r क्रॉस f। अब हम क्या करेंगे r और f की वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे और हम पार्ट b का जो टार्क है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अब जो हमारे पास r आ रहा है वो हमारे पास i है, सबसे पहले यूनिट वेक्टर लिख लेते हैं i j के। अब हमारे पास जो r आ रहा है हमारे पास 1 है, उसके बाद ये भी 1 वैल्यू आ रही है और ये हमारे पास क्या है 0 है। उसके बाद f को कंसीडर करें तो वो हमारे पास आ रहा है 1 -2 और 0 1 -2 0। अब इसका हम क्या ले लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ले लेते हैं। अगर i को हम कंसीडर करते हैं तो हमारे पास ये वाली रो खत्म हो जाएगी और ये वाला कॉलम भी खत्म हो जाएगा। तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो ये हमें दोनों साइडों में क्या रिजल्ट देगा 0 रिजल्ट देगा। नेक्स्ट माइनस j आ गया, माइनस j की बात करेंगे तो ये वाली रो खत्म हो जाएगी और ये वाला कॉलम खत्म हो जाएगा। तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे तो ये भी हमें क्या देगा 0 रिजल्ट देगा। नेक्स्ट अगर k की तरफ चलते हैं तो ये हमारे पास क्या देगा, ये वाली रो खत्म हो जाएगी और ये वाला कॉलम, तो ये -2 1 प्लस 10 2 -2 आ जाएगा। ये 1 मल्टीप्लाई बाय 1 तो माइनस इनटू -2 आ जाएगा। तो ये 1 + 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0i प्लस 0i माइनस 0j, तो प्लस हमारे पास आ जाएगा 3k। So this is the required torque on the next
पॉइंट्स। तो हमारे पास टोटल टार्क कितना निकलेगा 3 यूनिट वेक्टर। दिस वाज द रिक्वायर्ड टार्क। तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम नंबर है 14। प्रॉब्लम नंबर 14 डिस्कस कर लेते हैं। इसमें भी सबसे पहले आप स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके गिवन डाटा को कलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम इसके प्रॉब्लम के बकायदा सॉल्यूशन की तरफ आएंगे। तो अब इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो प्रॉब्लम नंबर 14 है, प्रॉब्लम नंबर 14 में ये कहा गया द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर 6√3 एंड 6 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। यानी हमारे पास दो द मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट, हमारे पास डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या दो वेक्टर्स का हम क्या ले रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और क्या है क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं, जो कि हमें दिया हुआ है। तो गिवन डाटा में हमें ये दिया हुआ है। गिवन डाटा की तरफ आए तो हमें रिस्पेक्टिवली जो डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट, अगर डॉट की बात करें तो a डॉट b हमारे पास आ रहा है 6√3। उसके बाद हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है a क्रॉस b, वो हमारे पास आ रहा है 6। तो अब हमने इसमें जो फाइंड आउट करना है वो हमने थीटा फाइंड आउट करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए हमें क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट जो है उसकी डेफिनेशंस की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि हमने डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में बड़ी डिटेल से सीखा था। तो उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो हमारे पास a डॉट b जो होता है वो ab cos थीटा के इक्वल होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। उसके बाद अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात की जाए तो हमारे पास a क्रॉस b जो है वो हमारे पास ab sin थीटा के इक्वल होता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। तो नेक्स्ट अगर इसके प्रॉपर सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, अब चूंकि हमें थीटा रिक्वायर्ड है तो अब हम क्या कर देंगे, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। तो अब हमारे पास जो आएगा a क्रॉस b इज इक्वल टू ab sin थीटा। अब राइट साइड वाले इससे पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा लेफ्ट वाले हिस्से पे। तो a क्रॉस b है तो इधर हमारे पास आ जाएगा a डॉट b। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा ab cos थीटा आ जाएगा। अब जो चीजें कैंसिल आउट होती हैं वो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगी और हमारे पास जो रिमेनिंग है वो हम रख लेंगे। तो ये ab से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये जो हमारे पास a क्रॉस b की मैग्नीट्यूड है वो हमें 6√3 दी हुई है। तो इसको पुट कर लेते हैं 6√3 बाय, अब जो हमें डॉट प्रोडक्ट की मैग्नीट्यूड दी हुई है वो हमें दी हुई थी 6 दी हुई है। जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी मैग्नीट्यूड दी हुई है, सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट की हमें दी हुई है 6 और उसके बाद जो डॉट प्रोडक्ट है उसकी हमें दी हुई है 6√3। तो अब ये हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, sin थीटा बाय cos थीटा के इक्वल। अब नेक्स्ट क्योंकि हमें थीटा चाहिए तो ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा। ये हमारे पास 6 इधर 6 से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमारे पास बच जाएगा 1/√3 sin थीटा बाय cos थीटा हमारे पास होता है tan थीटा के इक्वल। अब हमें क्या चाहिए, एंगल थीटा चाहिए। तो tan इधर आके क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो 1/√3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3 इज इक्वल टू थीटा। तो अब अगर आप शिफ्ट दबा के tan को इंटर करेंगे कैलकुलेटर की मदद से तो हमारे पास शिफ्ट को दबा देंगे, उसके बाद tan को इंटर करेंगे tan। तो ये हमारे पास tan इनवर्स 1/√3 जो है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 57 डिग्री के अराउंड में वैल्यू दे देगा। तो ये हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास 57 डिग्री निकल आएगा। बल्कि आप इसको डिवाइड करें तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास जो थीटा है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री आ रहा है। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड थीटा है। सो दिस इज द
आंसर ऑफ प्रॉब्लम नंबर 14. थैंक यू वेरी मच.